यानी रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसका काम है रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट के पंजीकरण का, जिसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा सकता है। रेरा के लागू होने के बाद रियल एस्टेट में काफी सुधार हुआ, निवेशकों से धोखाधड़ी कम हो गई, साथ ही प्रोजेक्ट तेजी से पास होने लगे। लेकिन अब यही रेरा रियल एस्टेट के लिए मुसीबत बन गया है। जो पंजीकरण पहले 1 महीने में पूरा हो जाता था, उसके लिए अब 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रेरा की वजह से प्रोजेक्ट्स पर ग्रहण लगना शुरू हो गया। इसे समझने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहले देखिए। बन गई ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े शहरों के बड़े प्रोजेक्ट, तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट, ये सब कुछ पारदर्शी तरीके से तब मुमकिन हो पाया जब से रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को लागू किया गया। कोशिश थी कि निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को खत्म किया जाए और बिल्डिंग निर्माण के मानकों पर नजर रखने के साथ ही तय वक्त पर इन्हें ग्राहकों को सौंपना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा कई सालों से हो भी रहा था, लेकिन अचानक से इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश भू संपदा एवं विनियामक प्राधिकरण रेरा यानी कि वहां भी अब नियम के विपरीत जो है अधिकारी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है, जिन फाइलों को 30 दिन में निपटाने का आदेश होता है, लेकिन अब इन्हें 3-3 महीने तक भटकना पड़ता है। यानी कि साफ है कि अब बिल्डरों को भी रेरा अपने प्राधिकरण में बुलाना चाहता है, यानी बुला करके उनसे वहां की फाइलों के बारे में जानकारी करना चाहता है। यानी कि मंशा साफ है कि आखिर क्यों उनको यहाँ पे बुलाया जाता है रेरा ऑफिस में, क्यों उनको यहाँ पर जो है बुला करके उनसे कागजी कार्रवाई की जाती है। यानी कि मंशा के, सरकार की मंशा के विपरीत पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी प्राधिकरण में जिस तरीके से रेरा एक अपना एक औचित्य होता है, न्यायालय होता है, निश्चित तौर पे वहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है, तो ये सब माना जा रहा है कि प्राधिकरण के विपरीत जो है वो करके काम करता है। यानी नियम है कि जिस तरीके से रेरा जब किसी प्राधिकरण में काम करता है तो उसको 30 दिन के अंदर फाइलों को निपटाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3-3 महीने तक जब है फाइलों को नहीं निपटाया जाता है तो निश्चित तौर पे उन पे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से जो मंशा है सरकार की, उसे मंशा के विपरीत जो है रेरा भी इस वक्त काम करता हुआ नजर आ रहा है। वजह बन रहे हैं रेरा के अधिकारी, जिनकी लीला हवाली का खामियाजा बायर्स को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी मनमानी से बिल्डर त्राहिमाम कर रहा है। हालात ये है कि प्रोजेक्ट पंजीकरण जो पहले कुछ हफ्ते या 1 महीने का समय ले रहा था, फिलहाल इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लग रहा है। साफ है, रेरा एक्ट में 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है, जिसका फिलहाल सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है। अब इस पूरे मसले को आसान भाषा में समझिए। असल में रेरा को लागू करने का मकसद था सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, ताकि प्रोजेक्ट पंजीकरण कराने को सहूलियत हो। साथ ही रेरा के प्रावधानों से बंधे होने के कारण प्रोजेक्ट में कोई मनमानी न हो पाए, ये बात भी सुनिश्चित की जाए। लेकिन फिलहाल हालात बदल चुके हैं और जिन बिल्डरों को पंजीकरण कराना है, उन्हें लखनऊ में कड़ी कसरत करनी पड़ रही है। जो पंजीकरण पहले ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत होता था, अब उसके लिए बार बार बैठकें बुलाई जा रही हैं। एक ही प्रोजेक्ट को बैठकों में बार बार रखा जा रहा है। कई प्रोजेक्ट तो बैठक के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे हैं। बिल्डर परेशान हैं, क्योंकि सारे पेपर वर्क सही तरीके से कराने के बाद भी उन्हें लखनऊ में चेयरमैन और सचिव के सामने बार बार परेड करनी पड़ रही है। यहाँ से जानना भी दिलचस्प है कि रेरा एक्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट के बजट और समय इत्यादि तमाम बातों पर टिप्पणी करने का अधिकार न तो चेयरमैन को है, न ही सचिव को। इसके बावजूद बैठकों में ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं और टिप्पणियों में लिख दिया जाता है कि पेपर वर्क पूरा नहीं है। रेरा सूत्रों की माने तो यहाँ के तमाम जूनियर स्टाफ भी नई टीम से परेशान हैं। सूत्र बताते हैं कि सचिव प्रमोद उपाध्याय के पास पंजीकरण की फाइलें कई हफ्तों तक पेंडिंग रहती हैं। इतना ही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि कई प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें तत्काल क्लियरेंस दे दिया गया, जबकि उनके पहले से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऑनलाइन के जमाने में के अंदर चल रहे इस खेल का मास्टरमाइंड कौन?
ऑनलाइन जमाने में क्यों हो रहा ऑफलाइन काम? रेरा की बदलती कार्यप्रणाली और लगातार लटक रहे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कहीं न कहीं रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अगर रेगुलेटरी बॉडी में ही इस तरह की अंधेरगर्दी होगी, तब भला खरीदारों का हित कैसे सुरक्षित रहेगा? न्यूज ऑन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ है। संदीप, जो काम यानी जो पंजीकरण पहले 1 महीने में पूरा हो जाता था, उसके लिए अब 3 से 4 महीनों का वक्त लग रहा है। आखिर क्यों रेरा के अधिकारियों की तरफ से इस तरह की लापरवाही हो रही है? इसकी वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, बिल्कुल वजह साफ है, लेकिन इसको समझना होगा कि जिस तरीके से अगर हम रेरा में अगर आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराने चाहते हैं, तो बिल्डरों को जो है अब लगभग 3-3 महीने तक उनको परेड कर रही है। यानी साफ है कि जो उनकी मंशा है वो मंशा साफ है, स्पष्ट होती है कि आखिर क्यों उनसे परेड कराई जाती है, क्यों उनको बेर बेर बुलाया जाता है हर बार, कि आखिर एक ही बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहले पंजीकरण ऑनलाइन हुआ करते थे, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बिल्डरों को बुला करके यहाँ पर उनको टेबल टू टेबल टॉक करते हैं। तो आखिर क्या मकसद है उनका, तो ये स्पष्ट है कि साफ है कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से बड़ा खेल खेला जा रहा है, बिल्डरों को बड़े बड़े एनओसी नहीं मिल पा रही है, जो लगातार महीनों से, कई सालों से लोग जो है लगातार रेरा के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिल पा रही। तो ये भी एक बड़ा, सबसे बड़ा विषय है। यानी साफ है कि बहुत से ऐसे बिल्डर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े रेरा की एक एनओसी मिलती है, लेकिन वो एनओसी नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है। साफ है कि जो अधिकारी हैं वो फिलहाल इस मुद्दे पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन साफ स्पष्ट भी साफ है, ये भी बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिल्डर लगातार जो है चक्कर काट रहे हैं, जिन्हें लगातार उन्हें आना पड़ रहा है रेरा ऑफिस में, तो निश्चित तौर पे ऐसे में वो बिल्डर जो है वो परेशान हो चुके हैं। यानी साफ है कि जो अधिकारी की मंशा है वो मंशा बिल्कुल स्पष्ट है उनकी कि वो क्या चाहते हैं बिल्डरों से, लेकिन कहीं ना कहीं एनओसी ना दे करके उन्हें चक्कर काटना पड़ता है। और ये साफ हो चुका है कि बिल्डिंग यहाँ पर अधिकारियों ने भी मीडिया से भी बातचीत करने से मना करते हैं। यानी साफ है कि इसके लिए हमने प्रयास भी किया था, मिलने के लिए भी प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ ऑन इंडिया के सवालों से बचते भी नजर आए। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से रेरा अब जो है एक नया प्राधिकरण है, और इस प्राधिकरण के अंतर्गत कर बात की जाए तो जो एनओसी दी जाती है बिल्डरों को, वो एनओसी मिलने में उनको लाले लग रहे हैं। लेकिन संदीप, चूंकि रेरा को इसीलिए बनाया गया था कि जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके। शुरुआत में काफी अच्छा काम भी हुआ, कई तरह की धोखाधड़ी यहां पे रुकी, लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रेरा की वजह से प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगना शुरू हो गया? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात है कि जिस तरीके से अगर रेरा की अगर हम बात करते हैं, रेरा शुरुआती दौर में जब ये रेरा बना हुआ था तो निश्चित तौर पे वहाँ बेहतर काम होते नजर आ रहे थे। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो फिर से उन बिल्डरों को जो है दौड़ना पड़ रहा है, यहाँ आना पड़ रहा है एक फाइल को लेकर अपने, क्योंकि एनओसी ने समय पर नहीं मिल पा रही, कहीं ना कहीं आपत्ति लग जाती है। तो जब आपत्ति लग जाती है तो एक टेबल से दूसरी टेबल पर फाइल पहुंच जाती है। यानी कि साफ है कि जिस सरकार की जो मंशा है उसके मंशा के विपरीत जो है रेरा अब जो काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर वजह क्या हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं रेरा विभाग को ये अधिकारियों को सोचना चाहिए कि अगर एक टेबल पे फाइल आती है तो उसको 3 दिन में निवारण करके उसको अगली टेबल पे भेज देना चाहिए। लेकिन वहीं पे उस टेबल से ही आपत्ति लग जाती है, और आपत्ति लगने के बाद से उस टेबल को नीचे टेबल में भेज दिया जाता है। यानी कि ऊपर टेबल में जो जाने वाली फाइल होती है उसे ना भेज करके नीचे फिर से उसे पुनः भेज दिया जाता है, उसे आपत्ति लगा करके। अब नए कागज के साथ में बिल्डर जो है अपनी पूरी फाइल को फिर से तैयार करवाता है, फिर से जाकर रेरा के पास में पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में जो मतभेद है, निश्चित तौर पे बड़ा मतभेद है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है जब कहीं कोई चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद से जो है वो फाइल आगे बढ़ भी जाती है। तो यानी कि बहुत सी ऐसी फाइलें हैं जो कम समय में उनको एनओसी मिल जाती है, बहुत सी ऐसी फाइलें हैं जिनमें लोगों को महीनों भटकना पड़ता है, यानी कि परेड करनी पड़ती है उन्हें, लेकिन फिर जाकर के कहीं उन्हें एनओसी मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है कि जिस तरीके से रेरा इस समय जो है सरकार के नियमों के विपरीत काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी मंशा भी साफ है जी। और संदीप, ये दिखाता है कि जो मंशा सरकार की है उस मंशा के विपरीत रेरा के अधिकारी इस वक्त काम कर रहे हैं। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर सामने आने लगी है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से समय बदला है, तो समय बदलने के बाद से रेरा के भी नियम भी बदल रहे हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से जो रेरा के नियम कहते हैं कि 30 दिन में किसी भी फाइल को ना रोक करके उस फाइल को जो है पहुंचा देना, दूसरी टेबल पहुंचा देना, यानी कि उसको एनओसी दे देनी है। तो साफ तौर पे उस एनओसी को ना मिलना ये एक सबसे बड़ा विषय होता है। लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, लोगों को अधिकारियों के पास आकर के वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा विषय है कि जिस तरीके से अधिकारी फाइलों को आगे ना बढ़ा करके उसमें कोई ना कोई आपत्ति लगा देते हैं। आपत्ति लगाने के बाद उस फाइल को नीचे टेबल भेजी जाती है। यानी कि फिर से वो व्यक्ति जो है, यानी कि वो बिल्डर जो होगा, वो इस फाइल को पुनः जो है पूरी तरीके से बनवाएगा, फिर उसके बाद से नए सिरे से उस फाइल को चलाएगा। तो ये सब प्रक्रिया होने में एक लंबा वक्त गुजर जाता है, जिसके बाद से उस बिल्डर को एनओसी नहीं मिल पाती है। यानी कि जब तक बिल्डर को एनओसी नहीं मिलेगी, जब तक वो जो है अपना काम वर्क नहीं शुरू कर पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा विषय है। ऐसे में जिस तरीके से हम रेरा की अगर बात कर रहे हैं, तो रेरा एक न्यायालय है और न्यायालय में लोग सबसे पहले एनओसी लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसे यहां से भी न्याय नहीं मिलता है, तो उसे भटकना पड़ता है। इसके बाद से उसके पास आखिरी रास्ता कोई बचता नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो काम पहले 1 महीने में हो रहा था, अब उसको उस काम के लिए 3 से 4 महीनों का वक्त लग रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेरा की लापरवाही की वजह से कई तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो अधर में लटक रहे हैं और वक्त काफ़ी उसमें लग रहा है। इसके बाद और इसी को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो मंशा है उसके विपरीत कहीं ना कहीं रेरा के कुछ अधिकारी जो हैं वो काम कर रहे हैं।